एक्सरसाइज 10,038 80 की स्पीड है। रेडी? यस। न्याय का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है और उसका सरोकार जितना व्यक्तिगत अधिकारों से है, उतना ही समाज से भी है, विराम। न्याय हमेशा विधि के अनुसार और नैतिक होना चाहिए, विराम। साथ ही न्याय करने हेतु एक न्यायिक तंत्र होना चाहिए, जो उचित अनुचित का निर्णय कर सके, विराम। यही सभ्य समाज की पहचान होती है, लेकिन दुर्भाग्य से आजकल हमारे यहाँ समाज में भीड़ के द्वारा न्याय करने की बात ज़्यादा देखी जा रही है, जो कि भारत की छवि को धूमिल कर रहा है, विराम। वस्तुतः इस प्रकार की घटना व्यक्ति विशेष को ही नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के अस्तित्व को संकट में डाल देती है, विराम। मॉब लिंचिंग सामूहिक नफरत से जुड़ा एक ऐसा अपराध है, जिसमें एक अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए गए अपराध के लिए या कभी कभी अफवाहों के आधार पर बिना अपराध किए उसे उसी समय सज़ा दी जाती है अथवा पीट कर मार दिया जाता है, विराम। मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संसद से मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने को कहा है, विराम। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी नागरिक स्वयं में कानून नहीं बन सकता, विराम। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की अनुमति नहीं दी जा सकती, विराम। साथ ही न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिए कि वे संविधान के अनुसार काम करें, विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण, संदेश तथा वीडियो इत्यादि को लेकर भी निगरानी करने का निर्देश दिया है, विराम। सोशल मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश यह बताता है कि आज समाज में मॉब लिंचिंग तथा धार्मिक असहिष्णुता इत्यादि को बढ़ाने में सोशल मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका है, विराम। वर्तमान में भारत में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कानून नहीं है, विराम। इस तरह की घटना को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास, 323 जानबूझकर घायल करना, 147 148 दंगा फसाद, 149 आज्ञा के विरुद्ध एकत्र होना तथा 34 सामान्य आशय के अंतर्गत ही निपटाया जाता है, विराम। इसी प्रकार CRPC की धारा 223 A में भी इस तरह के अपराध के लिए बेहतर कानून की बात तो की गई है, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है, विराम। भीड़ द्वारा की गई हिंसा की प्रकृति और उत्प्रेरण सामान्य हत्या से अलग होते हैं, परंतु इसके बावजूद भारत में
इसके लिए अलग से कोई कानून नहीं है, जिस कारण आज सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। मॉब लिंचिंग हमारे समाज को आज प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। समाज में सहिष्णुता, भाईचारे का माहौल बनाने हेतु मॉब लिंचिंग पर ठोस कदम उठाना समाज व सरकार का परम दायित्व है। मॉब लिंचिंग जैसे अपराध से निपटने के लिए अलग से कानून न होने के कारण आईपीसी के द्वारा अलग अलग धाराओं के अंतर्गत इसे रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह पूर्ण नहीं है। यद्यपि हमारे देश में काफ़ी संख्या में कानून है, लेकिन उन कानूनों का ईमानदारी पूर्वक पालन न करने के कारण अपराधों पर लगाम नहीं लग पाती है। एक्सरसाइज नंबर 10,038 था, करो वेबसाइट पे।